अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं राव बासित अली। शामिल करेंगे अब तक की हेडलाइंस। ऑपोजिशन इत्तेहाद पीडीएम आज बाग जिना कराची में मैदान सजाएगी। जलसे की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। जलसेगाह को पीडीएम के बैनर्स और पार्टी परचमों से सजा दिया गया। जलसे से मौलाना फजल रहमान, शहबाज शरीफ और दीगर खिताब करेंगे। खवातीन के लिए अलहदा से इंतजाम होगा। पीडीएम ने खवातीन को जलसे में आने की इजाजत नहीं दी। खवातीन के हवाले से मौलाना फजल रहमान का बयान रिकॉर्ड पर है। मरियम नवाज जवाब दें, खवातीन के लिए उन्होंने क्या किया। वजीर आजम के मामले खुसूसी शहबाज गिल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, दोनों जमातें किसी जमाने में हमें तांगा पार्टी कहती थी, अब नून लीग चंद डिस्ट्रिक्ट की जमात बन चुकी है। मौलाना फजल रहमान की हैसियत 5 सीटों से ज्यादा नहीं। कराची में जलसे के बाद मौलाना फजल रहमान बीमार हो जाएंगे। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की बड़ी पेशगोई। शहबाज शरीफ को जलसों से पहले नून लीग की पार्टी क़यादत का तयन करने का मशवरा। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फारूक हबीब कहते हैं, पीडीएम वाले आजकल सैर व तफरी के लिए कराची में मौजूद हैं। आरटीएस निज़ाम तो नून लीग ने तैयार कराया था। अवाम को पीडीएम के बेवक्त जलसों में कोई दिलचस्पी नहीं। अवाम ने पहले भी बेमकसद जलसों को कोई पजीराई नहीं दी। आज का जलसा भी पहले की तरह नाकाम रहेगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का बयान। कहा, यह अनासर सिर्फ पाकिस्तान की तरक्की रोकना चाहते हैं। मुल्क एहतजाज के जरिए नहीं, खिदमत और दयानत से आगे बढ़ते हैं। किसी को अवामी खिदमत के सफर में रखना नहीं डालने देंगे। बिलावल कच्ची उम्र में आसिफ जरदारी से मनफी सियासत के सारे गुर सीख रहे हैं। बिलावल जरदारी उस्मान बुज़दार को कठपुतली कहने से पहले अपने गिरेबान में तो झांकें। आसिफ जरदारी की कठपुतली सिंध काबीना और रिश्तेदार वजीर भर हर महाज पर फेल है। तर्जुमान पंजाब हुकूमत फयाज हुसैन चौहान की सिंध हुकूमत पर शदीद तनकीद। कहा, पंजाब सेहत इंसाफ कार्ड और यूनिवर्सिटियां बनाकर अवाम का बोझ बांट रहा है। सिंध ने साफ पानी और सेहत की मुनासिब सहूलतें भी अवाम से छीन ली हैं। मुल्क में 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से 69 अफराद इंतकाल कर गए। कोरोना के 3,909 नए केसेस रिपोर्ट। एनसीओसी के मुताबिक 24 घंटों में 62,918 टेस्ट किए गए। मस्बत केसेस की शरह 6.21% रही। बैनुल मुल्क जाने वालों को बूस्टर डोज लगाने की इजाजत मिल गई। बूस्टर शॉट की कीमत 1,270 रुपये मुकर्रर। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। रावलपिंडी में कैंट के इलाकों में बरसाती नाला भर गया। महाव में रुकावटों के बायस पानी घरों में दाखिल। नाला लई में पानी की सतह 9 फुट तक बुलंद होने के बाद गिरना शुरू। एमडी वासा के मुताबिक रावलपिंडी में अब तक 100 मिलीमीटर से जायद और इस्लामाबाद में 50 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। नशेबी इलाकों में वासा अमला हैवी मशीनरी के साथ मौजूद है। हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का मुल्तान और डीजी खान का दौरा। जिला इंतजामिया की वज़ीर आला की गुजरगाह पर कचरा उठाने के बजाय कनाते लगाकर कचरा छुपाने की कोशिश। शहरियों का एहतजाज। वज़ीर आला से नोटिस लेने का मुतालबा। कहा, जिला इंतजामिया की कारकर्दगी इंतहाई नाकिस है। इंतजामी गफलत के बायस शहर में कचरे और गलाजत के ढेर लगे हैं। वेलकम नाजरीन, हेडलाइंस आपने मुलाजा की। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और सबसे पहले रुख करेंगे लाहौर का। लाहौर में NLE इम्तिहान के खिलाफ यंग डॉक्टर सरापा एहतजाज बन गए। यंग डॉक्टर्स के एहतजाज के दौरान पुलिस की जानिब से वाटर कैनन में जहरीले केमिकल का इस्तेमाल किया गया और जहरीले केमिकल के इस्तेमाल से 7 मुजाहिरीन शदीद जख्मी हो गए हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा अब तक इम्तियाज अली से। इम्तियाज, बताएगा अब क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, डॉक्टर्स और मेडिकल तलबा के एहतजाज का मामला है, जिसमें पुलिस ने आज बरकत मार्केट में मुजाहिरीन पर जहरीली गैस से आलूदा पानी का स्प्रे किया गया, जिसके बाद जो 7 डॉक्टर्स और 13 से ज्यादा तलबा जो है वो मुतासिर हुए हैं, जिन मुतासरीन को सर्विसेज अस्पताल और जिनाह अस्पताल में मुंतकिल किया गया है।
दो डॉक्टर्स की हालत जो तफ्तीशनाक बताई जा रही है, जिनमें डॉक्टर मुदस्सिर है और उसके साथ डॉक्टर नुमान है। ये दो डॉक्टर हैं जिनका 20% से ज्यादा जिस्म का हिस्सा झुलस चुका है और जिनका तिब्बी जो इलाज मुआवजा भी जारी है। जिन्ना अस्पताल और सर्विसेज अस्पताल की इमरजेंसी में जो डॉक्टर को भी हाई अलर्ट किया गया है और जितना भी मुतासिर है उनको इलाज मुआवजे की जो बेहतरीन सहूलियात की हदायत भी की गई है। जबकि दूसरी जानिब बरकत मार्केट में अभी भी पुलिस की भारी नफरी तैनात है और इम्तिहानी मराकज को अपनी लपेट में लिए हुए हैं और अभी तक जो कलमा चौक से बरकत मार्केट और कैंपस रोड को जाने वाला रास्ता वो खारदार तारें लगाकर बंद कर दिया गया है। इवन के वहां पर अब जो मुजाहिरीन की तादाद है वो इंतहाई कम रह गई है, क्योंकि जो मुतासिर हुए हैं पुलिस की लाठीचार्ज और वाटर कैनन से उनको अस्पताल मुंतकिल करने के साथ साथ बहुत बड़ी तादाद जो मुजाहिरीन है वो अपने साथियों के साथ हॉस्पिटल में पहुंच चुकी है, जिसके ऊपर YDA की जानिब से एक वाज़ेह पैगाम आया है कि उन्होंने हुकूमत को 24 घंटे का वक्त दिया है कि अगर वो 24 घंटे के अंदर NS के इम्तिहान को मुलतवी नहीं करते तो उसके बाद वो पंजाब के तमाम सरकारी अस्पतालों की इमरजेंसी को भी बंद करेंगे और साथ साथ इस्लामाबाद की जानिब से लॉन्ग मार्च भी किया जाएगा। दूसरी जानिब आपको बता चलूं कि जो इम्तिहान है फॉरेन जो स्टूडेंट दे रहे हैं नली का वो अभी तक शुरू हो चुका है और वहाँ पर पुलिस की एक बड़ा जो है पहरा वहाँ पर बड़ी नफरी पहरा दे रही है। किसी भी किस्म के हंगामी हालात से निपटने के लिए वहाँ पर वाटर कैनल मौजूद है। पुलिस जो है इसके साथ तमाम वो चीजें लेकर वहाँ पर मौजूद है जिनसे मुजाहिरीन को मुंतशिर किया जा सके। तो अभी तक हालात उस तरह से कंट्रोल नहीं हो सके। अभी तक ये नहीं कहा जा सकता कि मुजाहिरीन दोबारा यहाँ पर नहीं आएंगे। इवन के यंग डॉक्टर्स की जानिब से ये पैगाम जरूर आया कि वो आज का जो अपना एहतजाज था वो मुलतवी कर रहे हैं, जबकि मेडिकल तुलबा जो है वो दोबारा भी यहाँ पर प्रोटेस्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से पुलिस की मजीद नफरी जो है यहाँ पर तलब की गई है। जबकि ट्रैफिक का निज़ाम भी मफलूज होने की वजह से लाहौर में जो कलमा चौक से बरकत मार्केट और कैंपस स्कूल की जानिब से सफर करने वाले शहरी उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी, शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हो रही है। इम्तियाज अली ने तफसीलात से आगाह किया। अब कुछ कोरोना सूरत हाल की बात कर लेते हैं। वबा की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र कोरोना SOPs पर अमल दरामद जारी रखने का फैसला किया गया है। NCOC ने इन SOPs के इत्तलाक का दायरेकार 27 शहरों तक बढ़ा दिया। मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा अब तक मुर्तज़ा राय से। मुर्तज़ा मजीद बताएगा। जी बिल्कुल, जिस तरह कोरोना की चौथी लहर में शिद्दत आती जा रही है तो नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की तरफ से SOPs का दायराकार जो है वो बढ़ा दिया गया है। इससे पहले हम देख रहे थे कि 13 शहरों तक SOPs का दायराकार था, लेकिन अब 27 शहरों तक ये दायराकार बढ़ा दिया गया है। इन SOPs में तमाम तिजारती सरगर्मियां सिवाय जरूरी सर्विसेज के रात 8 बजे तक बंद कर दी जाएंगी। इसके अलावा हफ्ते में 2 दिन तमाम मार्केट्स बंद रहेंगी। दिनों का तयन सूबों की सवाबदीद पर रहेगा। इसके अलावा जो रेस्टोरेंट्स हैं उनमें इंडोर डाइनिंग पर मुकम्मल पाबंदी एक बार फिर आयद कर दी गई है, जबकि रात 10 बजे आउटडोर डाइनिंग की इजाजत होगी। टेक अवे की सर्विस जो है वो 24 घंटे खुली रहेगी। इसके अलावा इंडोर शादियों की तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। 300 मेहमानों के साथ आउटडोर शादी की तकरीबात की इजाजत होगी। आउटडोर शादियों की तकरीबात के औकातकार रात 10 बजे तक बरकरार रहेंगे। इसके अलावा मज़ारात पर ज़ायरीन की आमद पर पाबंदी जो है वो जारी रहेगी। सिनेमा घरों पर पाबंदी आयद कर दी गई है। कॉन्टैक्ट खेलों, इसके अलावा कराटे, जिसमें कराटे, बॉक्सिंग, मार्शल आर्ट्स, रग्बी, वाटर पोलो, कबड्डी और रेसलिंग पर आयद पाबंदी जारी रहेगी। सिर्फ वैक्सीनेटेड अफराद ही इंडोर जिम जा सकेंगे। इसके अलावा सरकारी और निजी दफातर के लिए आम दफ्तरी औकातकार 50% के साथ जारी रहेंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर सवारियों की शरह 50%, जबकि रेल सर्विस जो है वो 70% सवारियों के साथ जारी रहेगी। इसके अलावा तफरीही पार्क और स्विमिंग पूल की बंदिश बरकरार रहेगी। अवामी पार्कों में कोरोना प्रोटोकॉल्स के साथ दाखिले की इजाजत होगी। जी, SOPs जारी किए गए हैं, मजीद वसअत दी गई है। मुर्तज़ा राय ने तफसीलात से आगाह किया। मजीद खबरें शामिल करेंगे ब्रेक के बाद। देखते रहें अब तक।